हज़रत अबू अमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु अब रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा कि या सय्यदी या रसूल अल्लाह, आप बताइए, हुक्म फरमाइए कि माँ बाप का, वालिदैन का औलाद पर क्या हक़ है, माँ बाप का औलाद पर कौन सा हक़ है। तो उसके जवाब में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए पूछने वाले, ए साइल, माँ और बाप तेरे लिए जन्नत और दोज़ख हैं। सरकार ने फरमाया कि वो दोनों तेरे लिए जन्नत और दोज़ख हैं। अब वो हैरान हो गया और कहने लगा, या सय्यदी या रसूल अल्लाह, जन्नत और दोज़ख कैसे हैं मेरे माँ बाप मेरे लिए। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू उन्हें खुश रखेगा, उनकी खिदमत करेगा, उनके साथ हुस्न सलूक करेगा, उनके साथ भलाइयाँ करेगा, उनके साथ अदब और एहतराम से पेश आएगा, उन्हें खुश रखेगा, वो तुझसे खुश होंगे तो वो तेरे लिए जन्नत है। और अगर तू उन्हें नाराज़ करेगा, उन्हें तरसाएगा, उन्हें दर्द और तकलीफ़ें देगा, उन्हें बात बात पर टोकेगा, उनकी इज़्ज़त नहीं करेगा, उनको खुशी नहीं देगा, उनको खुश नहीं रखेगा, तो फरमाया कि फिर वो तेरे लिए दोज़ख है। तो फिर फरमाया सरकार अलैहिस्सलाम ने कि अब देख, अगर तुझे जन्नत चाहिए तो फिर वालिदैन की खिदमत कर, उनके साथ हुस्न सलूक कर, उनके साथ भलाइयाँ कर, उनके साथ एहसान कर, उनके साथ खिदमत कर, उनके साथ अदब और तमीज़ से पेश आ। और अगर नहीं चाहिए जन्नत तो फिर जैसे करता फिर मर्ज़ी तेरी, जैसे तेरा दिल करे करता रहे। तो देखें इस हदीस से हमें क्या सबक मिला कि वालिदैन हमारे लिए जन्नत और दोज़ख है। अगर हम उनकी खिदमत करेंगे, उनके साथ हुस्न सलूक करेंगे, भलाइयाँ करेंगे, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आएंगे तो फिर वो हमारे लिए जन्नत बन जाएंगे, हमारे लिए जन्नत होंगे। उनकी बरकत से, उनके सदक़े से अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन अगर हम उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, उनके अहकाम को नहीं अपनाएंगे, उनके साथ हुस्न सलूक नहीं करेंगे तो फिर हम जन्नत के हकदार नहीं होंगे। जहन्नम जो है, जो दोज़ख है, वो हमारा इंतज़ार करेगी। इसी तरह क्योंकि जो अल्लाह की रज़ा होती है वो वालिदैन की रज़ा में रखी होती है, और जो वालिदैन की नाराज़गी होती है वो अल्लाह की नाराज़गी में रखी होती है। तो एक हदीस पाक में है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिदर रब्बी फ़ी रिदल वालिद व सख्तर रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद, कि रिदर रब्बी फ़ी रिदल वालिद, रब की जो रज़ा है, रब की जो रज़ा है वो वालिदैन की रज़ा में है, वालिद की रज़ा में है। वह सख्त रब्बी फ़ी सख्तिल वालिद, इस तरह जो अल्लाह की नाराज़गी है, अल्लाह की जो सख्ती है वो वालिदैन की सख्ती में है। तो ये हदीस हमें ये भी बताती है कि अगर हमारे ऊपर वालिदैन नाराज़ हैं, हमारे ऊपर माँ बाप नाराज़ हैं, हमसे खफा हैं, गुस्सा हैं, सख्त हैं, तो हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो फिर अल्लाह भी नाराज़ है। तो अल्लाह को तो हर कोई राज़ी रखना चाहता है, क्योंकि अल्लाह ने हर आसाइश हमें दी है। तो वालिदैन को राज़ी रखें, अल्लाह को राज़ी रखना है तो वालिदैन को राज़ी रखें। तो फरमाया कि एक और हदीस पाक में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिदल्लाहि फ़ी रिदल वालिद व सख्तल्लाहि फ़ी सख्तिल वालिद, कि अल्लाह की जो रज़ा है वो वालिद की रज़ा में है, और अल्लाह की जो सख्ती है वो वालिद की सख्ती में है। यानी कि अल्लाह राज़ी तब होता है जब माँ बाप अपनी औलाद पर राज़ी होते हैं, औलाद से खुश होते हैं, और अल्लाह नाराज़ तब होता है जब माँ बाप अपनी औलाद से नाखुश होते हैं। माँ बाप जब अपनी औलाद से नाराज़ होते हैं तब अल्लाह भी नाराज़ होता है। तो अगर आपके ऊपर आपके वालिदैन राज़ी हैं, आपसे खुश हैं, आपके किरदार से, आपके कैरेक्टर से, आपकी खिदमत से, आपके हुस्न सलूक से, आपकी भलाइयों से अगर आपके वालिदैन खुश हैं तो फिर आप खुशकिस्मत हैं, फिर आप पर अल्लाह भी राज़ी है। लेकिन अगर आपके वालिदैन नाराज़ हैं, आप इतने बदनसीब हैं कि आपके वालिदैन भी आपके ऊपर नाराज़ हैं, तो फिर आप खुश नसीब नहीं हैं, फिर आप जो है वो दोज़ख के भी मुस्तहिक हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपसे नाराज़ है। इसी तरह हज़रत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियाना और सबसे अच्छा दरवाज़ा है। फरमाया कि जो वालिद होता है, बाप जो होता है, वो जन्नत के दरवाज़ों में से दरमियान वाला और सबसे ही अच्छा दरवाज़ा है, बेहतरीन और प्यारा दरवाज़ा है। फरमाया कि अगर तू चाहता है, जिस शख्स को हुज़ूर बता रहे थे, हुक्म फरमा रहे थे, उससे कह रहे थे कि अगर तू चाहता है कि तू नाफरमानी करके, वालिदैन को तकलीफ़ पहुँचा के उस दरवाज़े को ख़त्म कर ले, उसे ज़ाय कर ले, तो तेरी मर्ज़ी। लेकिन अगर तू फरमा बरदारी करके
तो प्यार और अकीदत करके, मोहब्बत से पेश आके, हुस्न सलूक करके अगर चाहे तो उस दरवाज़े की हिफाजत भी कर ले। तो एक देखें, जन्नत में जाने के लिए भी वालिदैन को अल्लाह ने रख दिया। इस तरह हमारे हर हुक्म में, हमारे हर काम में अल्लाह ने वालिदैन की जो खिदमत है, वालिदैन के साथ जो हुस्न सलूक है, उसको पहले रखा। तो ये जो वालिदैन की इज़्ज़त है, वालिदैन की कदर है, ये हमें हर मरहले पर फ़ायदा पहुँचाती है। अगर कोई बंदा रिज़्क़ और रोज़गार वाला बन जाता है तो वालिदैन की खिदमत से ही बनता है। किसी बंदे को इज़्ज़तें मिलती हैं तो वालिदैन की खिदमत करने के बाद मिलती हैं। जिससे वालिदैन नाराज़ होते हैं, तंग दस्तियाँ उसी को मिलती हैं, तंग दस्त वो शख्स होता है। तो वालिदैन की खिदमत किया करें। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफीक अता फरमाए।